नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत करते हैं खबरों की पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आज हुए पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान जमकर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। पिछले 24 घंटे में हिंसा की घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। कूच बिहार से लेकर कोलकाता के नजदीक उत्तर 24 परगना के हटियारा तक पोलिंग बूथ पर तोड़फोड़ हुई। मतपेटियां तोड़कर नालों में बहा दी गई। फर्जी वोट डालने के भी आरोप लगे। कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्व वर्धमान और दक्षिण 24 परगना से भी लोगों के हताहत होने की खबरें आईं। अकेले मुर्शिदाबाद में 4 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल का दावा है कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर तैनात केंद्रीय बल चुपचाप खड़े हिंसा देखते रहे। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है वो बैलेट से ज्यादा बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए आज इस स्टेट का ये स्थिति है। यहां पर मैं कहूंगा जहां पर जिस सरकार अपना जनता को सुरक्षा देने में व्यर्थ है, उस सरकार पूरी तरह से फेलियर है। जिस तरह से बंगाल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मैं सीधी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी चुनी हुई सरकार को या किसी भी इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। Shocking and tragic incidents have unfolded the night before the voting which has just started this morning in the Panchayat elections in West Bengal. The BJP, CPM and the Congress who had colluded together, they were clamoring for the central forces. Where is the deployment? Why have the central forces failed to protect the citizens? पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में रैली की और 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान। हम योजनाओं का पैसा भेजते हैं और यहां कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की झूठ की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। साथ ही पीएम ने कहा कि अशोक गहलोत को प्रदेश के बेटे बेटियों से मतलब नहीं है, वो अपने बेटे का भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। अब तक 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी यहां युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, हर जगह स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा। सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया? इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया? पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच
राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है। इस वजह से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए हैं। बीकानेर में बारिश के बीच पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। रोड शो में बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट भी शामिल हुए। लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर नजर आई और जिस तरह से मोदी। तो बात करते हैं एनसीपी की। एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में पार्टी को फिर खड़ी करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मैदान में उतर गए हैं। पवार ने अपने दौरे की शुरुआत नासिक से की है, जहां यवल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बड़ी सभा करके बगावत करने वाले भतीजे अजित पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को करारा जवाब दिया। यवल छगन भुजबल का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए भुजबल ने भी आज नासिक का दौरा कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भाग गए रण छोड़ सभी, देख अभी तक खड़ा हूं मैं, ना थका हूं ना हारा हूं, रण में अटल तक खड़ा हूं मैं। भतीजे की बगावत के बाद पिता की भीगी तस्वीर के साथ बेटी के इस ट्वीट ने साल 2019 के चुनाव में शरद पवार के उस भाषण की याद ताजा कर दी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे। माना जा रहा है कि उस भाषण ने ही एनसीपी पार्टी को 54 सीटें दिलाई थी। अब अपने ही भतीजे की बगावत के बाद एक बार फिर से शरद पवार जमीन पर उतरे और अपनी उम्र पर उठ रहे सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन दोहराई। अटल बिहारी जी न टायर हूँ न रिटायर। अटल बिहारी मैं तो फायर हूँ, न टायर हूँ न रिटायर हूँ। मुंबई से नासिक तक की सड़क यात्रा में जगह जगह पर शरद पवार का जोरदार स्वागत हुआ। येवले की सभा में पवार ने बागियों पर जमकर निशाना साधा। आज मैं क्यों यहाँ आया हूँ? आज मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरा अंदाज कभी गलत नहीं होता, लेकिन मेरा अंदाज गलत निकला। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आप सभी से माफी मांगूं। फिर से वक्त आएगा और हम फिर से गलती नहीं करेंगे। येवले अजित पवार के साथ सरकार में शामिल हुए छगन भुजबल का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए भुजबल ने भी नासिक में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इगतपुरी से नासिक तक भुजबल का जमकर स्वागत सत्कार हुआ। तर पवार साहेबांचं माझ्यावर अतोनात प्रेम आहे। पवार साहब का मुझ पर प्रेम है। राष्ट्रवादी पार्टी जब बनी तब पहला नेता जो उनके साथ खड़ा रहा और पार्टी खड़ी करने के लिए उनके साथ था वो छगन भुजबल था। उभारणीसाठी तो छगन भुजबळच। त्याच्यानंतर जे आहे बाकी के नेता उसके बाद महीने 2 महीने में आए, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मैं पहले उनके साथ आया, इसलिए मेरा पहला नंबर लगा। साहजिकच आहे, मी पहिल्यांदा त्यांच्यावर होतो, त्याच्यामुळे माझा पहिला नंबर। शरद पवार नासिक में थे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार गढ़चिरौली में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गढ़चिरौली में एक बार फिर दोहराया कि वो जनता के विकास के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा के सोनीपत पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाकर खेत भी जोते। राहुल गांधी ने किसानों के साथ नाश्ता भी किया और किसानों और मजदूरों से खेती किसानी पर बात भी की।